So hello everyone, this is Suraj Singhania, founder of SRG Group, and welcome to our educational channel SRG Science Hub. So आज हम एवापोरेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एवापोरेशन भी एक तरीके से एक जैसे सेम बॉइलिंग में होता था वैसी ही एक प्रोसेस है, लेकिन बॉइलिंग से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. बॉइलिंग में भी हमने सीखा था कि कैसे जो लिक्विड है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर आने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होती है. वहीं एवापोरेशन में क्या होता है, उसमें भी जो लिक्विड है वो आपकी वेपर में चेंज होने लगती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये किसी भी टेम्परेचर पर कन्वर्ट हो सकती है वेपर में. लेकिन वो जो टेम्परेचर होगा वो उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से बिलो होगा. मतलब जो भी उस लिक्विड का एक पार्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट है, उस बॉइलिंग पॉइंट से डाउन वो पॉइंट होगा जिस टेम्परेचर पर आने पर वो लिक्विड आपका कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा वेपर में. और ऐसे फिनोमेना को हम बोलते हैं एवापोरेशन, जिस प्रोसेस के अंदर जो लिक्विड है हमारी कन्वर्ट होना शुरू हो जाए वेपर फॉर्म में, वो भी उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही. उस बॉइलिंग पॉइंट को वो अचीव भी ना करे उससे पहले अगर वो लिक्विड वो जो लिक्विड है वो अगर आपकी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो वो प्रोसेस आपकी एवापोरेशन कहलाएगी. अच्छा, इसके पीछे रीज़न क्या है ऐसा? तो वो रीज़न है आपका सरफेस फिनोमेना, कि जो आपका जो लिक्विड है वो आपका सरफेस फिनोमेना के अकॉर्डिंग आपका बॉइलिंग पॉइंट से डाउन लेवल पर ही, कम टेम्परेचर पर ही, बॉइलिंग पॉइंट का जो भी उसका टेम्परेचर होता है उससे कम किसी भी टेम्परेचर पर वो आपका कन्वर्ट शुरू हो जाएगा वेपर फॉर्म में. अच्छा, जैसे कि हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी कि मैटर में आपके डिफरेंट पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट उसकी फॉर्म होती हैं. तो वही सेम चीज़ जो लिक्विड है, लिक्विड में आपका ना ही बहुत ज़्यादा गैप होता है ना ही बहुत कम गैप होता है. तो जो पार्टिकल्स हैं जब वो आपके सरफेस पर होते हैं वाटर के, जो लिक्विड है किसी भी लिक्विड के, तो किसी न किसी एक ऐसे एरिया में जहाँ पर जो आपका पार्टिकल्स हैं उसके, उनकी जो अगर काइनेटिक एनर्जी है आपके सभी पार्टिकल्स में डिफरेंट होने की वजह से, तो जब वो आपके कोलिजन में होते हैं सरफेस के साथ भी, तो वो इजीली अवे कर जाते हैं, ब्रोकन होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से ये फिनोमेना सरफेस पर देखने को मिलता है कि उन पार्टिकल्स ने अपना बॉइलिंग पॉइंट अचीव भी नहीं करा, और विदाउट उस बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करे ही वो जो आपके पार्टिकल्स हैं अवे होने की वजह से, ब्रोकन होने की वजह से वो आपके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं किसी भी टेम्परेचर पर. लेकिन वो तो टेम्परेचर है जिस पर वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं. एवापोरेशन में वो जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं किसी भी टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर उनका बॉइलिंग पॉइंट से उस लिक्विड का कम होता है. अगर हम बात कर लें इसकी एक ऑफिशियल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड एवापोरेशन. अच्छा, इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो एवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से हमें ये जो एवापोरेशन है उसका रेट है हाई और लो, उसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस मिलते हैं. तो उसका पहला फैक्टर है सरफेस एरिया, क्योंकि हम अभी पीछे पढ़ रहे हैं, अभी आपको बताया है कि जो मेन इसका रीजन है एवापोरेशन का, कि आखिर कैसे एक लिक्विड आपका वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है अपने बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करने से पहले ही. तो इसका मेन रीजन बन रहा था कि सरफेस पर ये फिनोमेना हो रहा है. तो सरफेस की वजह से अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, जो भी आपका लिक्विड है वो जिस भी सरफेस पर है, अगर उस सरफेस को हमने इंक्रीज़ कर दिया, तो आपका जो एवापोरेशन का जो रेट है, जितनी भी टाइमिंग वो लेता है एवापोरेशन प्रोसेस में एक वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए लिक्विड को, अगर हमने उस सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर दिया, तो वहीं आपका जो एवापोरेशन का रेट है वो भी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा. और जो दूसरा फैक्टर है इसका अफेक्टिंग का, वो आपका है इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर. With the increase of temperature, more number of particles get enough kinetic energy to got into vapor state. कि जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे तो जो आपके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी थी वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी. तो आपका जो वेपर फॉर्म था उसका लिक्विड का,
लिक्विड को जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं एवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू, वो भी फिर आपका इंक्रीज़ होने लग जाएगा। तीसरी प्रोसेस है आपकी ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी को डिक्रीज़ कर दिया जाए तो, अब ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी बेसिकली एक अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है प्रेजेंट इन एयर। जो भी हमारी एयर प्रेजेंट है, एयर आपको पहले बताया था मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो जो आपकी एयर की अंदर जो वाटर वेपर की प्रेजेंस होती है वो कितनी मात्रा में है एयर में, वही आपकी ह्यूमिडिटी कहलाती है। अब एयर जो है आपकी जितनी होल्ड करके रख रही है वाटर वेपर को अपने अंदर, तो अगर उसकी लेवल को डाउन कर देंगे, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे समझा जाए कि अगर जो कपड़े हैं उनको हम सुखा रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं, तो उस एटमॉस्फेयर में अगर हवा भी चल रही है तेज़ स्पीड से तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। वहीं अगर वहाँ पर हवा नहीं चल रही या ह्यूमिडिटी है, नमी है हवा में ज़्यादा, तो वो थोड़ा टाइम लेते हैं। तो वही सेम चीज़ है, जो हमारी एयर है अगर उसमें ह्यूमिडिटी हम कम कर देंगे, जो होल्ड कर रही है वो वाटर की प्रेजेंस को एयर अपने अंदर, वही अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ हो जाएगी तो भी हमारा जो एवापोरेशन है वो हमारा ऑलरेडी हाई रहेगा। अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर ऑलरेडी हाई, तो द रेट ऑफ एवापोरेशन होगा वहीं आपका डिक्रीज हो जाएगा। और इसमें जो सबसे लास्ट हमारा फैक्टर है वो है हमारा इंक्रीज इन विंड स्पीड। अब इसमें क्या है, जो हमारी विंड है, जो अभी आपको पीछे एग्जांपल दिया हमने कपड़ों का, तो हमारी जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर थी, जो कि हमारी वाटर की, वो हमारी जब डिक्रीज़ हो जाएगी हमारी एयर की स्पीड की वजह से, जो वाटर की जो प्रेजेंसी वाटर वेपर की वो डाउन हो जाएगी, तो वो भी हमारे एवापोरेशन को अफेक्ट करेगा। उसमें आपकी टेक्स्ट बुक में भी इसको साफ मेंशन किया गया है। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। तो यही आपको समझाएगा यहाँ पे कि जैसे जैसे आपकी ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ हुई तो भी हमारा एवापोरेशन अफेक्ट हो रहा है, रेट ऑफ एवापोरेशन आपका डिक्रीज़ भी हो जाएगा। वहीं अगर आपकी विंड स्पीड आपकी ज़्यादा हुई तो फिर आपका वहाँ भी आपका एवापोरेशन वहाँ पर अफेक्ट कर रहा है। थैंक यू एवरीवन।